Hey guys, welcome back. This is Neha and हम डिस्कस कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर. So we have started a new task in which we'll complete or we'll cover only 10 questions in one video in only 3 to 5 minutes. So let's start from 11th question. The Arthashastra of Kautilya is a book on principles of government. So ये D आंसर है इसका. Next is Kautilya's Arthashastra is a book on. इसका ई आंसर है क्योंकि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य की अर्थशास्त्र गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट. तो जिस तरह से हम मॉडर्न डे में स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो आज के टाइम पे स्टेट को कैसे डिफाइन किया जाता है. स्टेट मस्ट हैव a fixed territory and a population and government and the government should be sovereign. तो ये 4 एलिमेंट्स हैं ऑफ स्टेट. वैसे ही मॉडर्न टाइम्स में स्टेट की थ्योरी क्या थी, स्टेट की डेफिनेशन क्या थी. तो एक सप्तांग थ्योरी थी जो स्टेट को बताती थी. तो इसमें सप्तांग यानी कि 7. तो स्टेट में स्टेट की डेफिनेशन में 7 एलिमेंट्स थे. जैसे आज 4 एलिमेंट्स हैं, वैसे ही उस टाइम पे 7 एलिमेंट्स थे. तो 7th एलिमेंट कौन सा था ये पूछा गया है. सो 7th एलिमेंट वाज मित्र. यानी कि अलाय. Next is 14th question. Kautilya's Arthashastra deals with the aspect of political policies of government. Which of the following can be compared to Prince of Machiavelli? So, जब Machiavelli की बुक प्रिंस है, वो भी पॉलिटिकल पॉलिसीज के ऊपर लिखी हुई बुक है. तो इसको कंपेयर किया जा सकता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र से. डायमिकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ. तो डायमिकस जो कि एंटियोकस सोटर, सीरिया के किंग एंटियोकस सोटर का एम्बेसडर था. डायमिकस वो बिंदुसार की कोर्ट में आया था. बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के का बेटा बिंदुसार. नेक्स्ट, चंद्रगुप्ता's पैलेस. अब ये जो डायमिकस है ये मेगास्थनीज से पहले आया था. डायमिकस के बाद मेगास्थनीज आता है. Chandragupta's palace situated at Patliputra is mainly made up of. तो जो चंद्रगुप्ता का पैलेस या महल था वो वुड्स का बना हुआ था. ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें बताते हैं. Archaeological remains of modern period have been discovered in Bulandi Bagh and Kumrar near Patna. It is known that the palace of Chandragupta Maurya was made up of woods. Excavation carried by D.B. Spooner. तो excavate किसने किया था? D.B. Spooner ने. Remains of city wall from Bulandi Bagh and remains of palace from Kumrar have been found during the excavation. तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, सिटी को फोर्टिफाइड किया जाता था ताकि दुश्मन आसानी से इन्वेड ना कर सके. तो जो फोर्टिफाइड वाला जो सिटी वॉल है वो बुलंदी बाग से मिली है पटना में. एंड जो पैलेस था वो कुम्हरार से मिला है. The remains of which ancient city have been found at कुम्हरार साइट. तो कुम्हरार साइट किसे कहते हैं? जहाँ से भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल जाते हैं उस प्लेस को साइट कहते हैं. सो कुम्हरार साइट कहाँ से मिली है? पाटलिपुत्र से या पटना से. बुलंदी बाग was ancient site of Patliputra. Who amongst the following Mauryan rulers did conquer the Deccan? तो इनमें से किस किंग ने डेक्कन को जीता हुआ था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. Who was the first king to conquer Malwa, गुजरात एंड महाराष्ट्र? तो मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र को कॉन्कर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि डेक्कन को कॉन्कर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने. ये देखिए. नेक्स्ट इज द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्ता's sway over western India is. तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ से. तब तक आप लोग इसका आंसर कीजिए.